अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है इकोलॉजिकल पिरामिड्स। ठीक है, पिरामिड्स क्या होते हैं? ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर को हम पिरामिड्स कहते हैं। ट्रायंगल का जो स्ट्रक्चर होता है उसको। अब ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर अपराइट भी हो सकता है और इन्वर्टेड भी हो सकता है। ये किस वजह से होगा वो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, होता क्या है, फूड चेन हम लास्ट टॉपिक पढ़ चुके हैं वीडियो में। लास्ट वीडियो में फूड चेन में क्या होता है, सबसे पहले होता है प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर, फिर हर्बीवोर, फिर प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर। इस तरह से चेन चलती है ना फूड चेन। अब क्या होता है, हर्बीवोर क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूसर पे डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए। प्राइमरी कंज्यूमर किस पे डिपेंड करते हैं, हर्बीवोर पे। इसी तरह सेकेंडरी प्राइमरी पे डिपेंड करते हैं, एक दूसरे से फूड ले रहे होते हैं और ये इस तरह से एक फूड चेन बनती है। तो इसकी जो रिप्रेजेंटेशन है, हमें कैसे पता चलेगा कि प्रोड्यूसर कितनी क्वांटिटी में होते हैं। अब हमने कहा कि हर्बीवोर जो प्रोड्यूसर को खा रहे हैं उनकी क्वांटिटी कितनी है, वो कितने, हर्बीवोर ज्यादा है या फिर प्रोड्यूसर ज्यादा है। इसी तरह प्राइमरी कंज्यूमर ज्यादा है या फिर हर्बीवोर ज्यादा है। हमने इनको मालूम करने के लिए हम क्या कहते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करवाते हैं, उसको हम कहते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड्स। और हम जब रिप्रेजेंटेशन कराते हैं तो उसमें हम पिरामिड्स बना देते हैं और वो पिरामिड्स शो करता है कि प्रोड्यूसर ज्यादा है, हर्बीवोर ज्यादा है, या फिर हमने वो आगे देख लेते हैं, फिर पता चल जाएगा। ठीक है, सबसे पहले डेफिनेशन है द रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी थ्रू एन इकोसिस्टम इन द फॉर्म ऑफ पिरामिड्स। हमने क्या करना है, रिप्रेजेंटेशन देनी है फ्लो ऑफ एनर्जी, यानी एक से खाना दूसरी जगह जा रहा है, दूसरी से तीसरी के पास पहुंच रहा है, तो उसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देना है, उसके नंबर्स बताने, या फिर हम उसका बायोमास बताएंगे, यानी उसका वेट कितना है, हर्बीवोर का वेट ज़्यादा है या प्राइमरी कंज्यूमर का ज़्यादा है। इसी तरह हम एनर्जी बताएंगे कि एनर्जी लेवल प्रोड्यूसर से बढ़ रहा है और कहाँ पे जाके कम हो रहा है, या फिर हर्बीवोर में ज़्यादा एनर्जी होती है। तो ये सब हम पढ़ते हैं। इसकी तीन टाइप्स हैं, पिरामिड ऑफ नंबर्स, पिरामिड ऑफ बायोमास एंड पिरामिड ऑफ एनर्जी। ठीक है, अब अगर बात करें पिरामिड ऑफ नंबर्स की, द पिरामिड विच शोज द रिलेशनशिप बिटवीन नंबर ऑफ प्रोड्यूसर, हर्बीवोर एंड कार्निवोर्स। रिलेशनशिप क्या शो कर रहा है, प्रोड्यूसर का, हर्बीवोर का, कार्निवोर का, किस पे, नंबर ऑफ नंबर्स पे। यानी पिरामिड जो है वो शो करता है कि कितने नंबर है। हर्बीवोर के नंबर्स तो बताएंगे इसमें, प्रोड्यूसर के नंबर पता चलेंगे और कार्निवोर के नंबर पता चलेंगे। ठीक है, इसी तरह पिरामिड ऑफ बायोमास, इसकी डेफिनेशन भी यही होगी, द पिरामिड विच शोज द रिलेशनशिप बिटवीन बायोमास ऑफ प्रोड्यूसर, हर्बीवोर एंड कार्निवोर। इसमें नंबर, इसमें बायोमास। इसी तरह एनर्जी की डेफिनेशन बन जाएगी, द पिरामिड विच शोज द रिलेशनशिप बिटवीन एनर्जी ऑफ किसी एनर्जी, प्रोड्यूसर की एनर्जी कितनी है, हर्बीवोर की कितनी है और कार्निवोर की कितनी है। ठीक है, अब हम इसके पिरामिड बना लेते हैं। देखो, पिरामिड खुद ही बन जाते हैं। सबसे पहले हमने क्या देखना है कि जो चीज़ ज़्यादा होगी, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ प्रोड्यूसर ज़्यादा है तो मैं उसको ब्रॉड कर दूंगी। ठीक है, प्रोड्यूसर ज़्यादा है मेरे पास तो मैंने उसे बड़ा बना दिया। फिर मैंने कहा कि हर्बीवोर उससे कम है। ठीक है, प्रोड्यूसर बहुत सारे प्लांट्स हैं, वो ज़्यादा क्वांटिटी में। ठीक है, मैंने उसको ब्रॉड बना दिया। फिर मैंने कहा कि उसको जो खाने वाले हर्बीवोर है वो थोड़े से कम है, तो मेरा जो है थोड़ा सा मैंने छोटा बना दिया इसके ऊपर। फिर मैंने कहा कि इनको खाने वाले जो प्राइमरी कंज्यूमर है वो 1 या 2 है, बहुत ही थोड़े, तो फिर मेरा क्या हो गया, कॉन शेप बन जाएगी। तो ये एक ट्रायंगल स्ट्रक्चर बन गया ना ऐसा। ठीक है, पिरामिड ऑफ नंबर की यहाँ पे मैं एग्जांपल दे देती हूँ। देखें, हमने सबसे पहले लिखा प्रोड्यूसर में मैंने रख दिए प्लांट्स रख दिए। ठीक है, इसके ऊपर मैं रख देती हूँ बर्ड्स। ठीक है, प्लांट्स रखे, फिर मैंने बर्ड्स रखे, या बर्ड्स हटा देते हैं, हम रख देते हैं रैट। प्रोड्यूसर, फिर मैंने रख दिया रैट के ऊपर क्या रख दूं, स्नेक रख दूं। यानी जो प्लांट्स है उनको खाने वाला कौन है, रैट है, तो रैट को खाने वाला कौन है, स्नेक है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ कि प्रोड्यूसर बहुत ज्यादा है, प्लांट बहुत ज्यादा है, तो मैं क्या करूंगी, इसको ब्रॉड बना दूंगी कि मेरे पास जो प्रोड्यूसर थे प्लांट से उनकी तादाद 4000 5000 बहुत ज्यादा थी। फिर मैंने कहा प्रोड्यूसर को खाने वाला जो रैट उस पर आ रहा है वो बहुत कम है, वो 200 300 100 इस तरह है, लेकिन रैट को खाने वाला जो स्नेक है वो एक ही है। ठीक है, एक ही क्वांटिटी उसकी, उसका नंबर कितना है, 1 है। रैट के नंबर थोड़े से ज्यादा है और सबसे ज्यादा नंबर किसके, प्रोड्यूसर। तो ब्रॉड कौन सा होगा, प्रोड्यूसर। और फिर मैंने कहा कि स्नेक एक ही है, तो मैंने इस तरह से कौन बना दिया, तो ये एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है, नंबर्स पता चल गया है ना कि प्रोड्यूसर की ज्यादा है तो प्रोड्यूसर ब्रॉड हो गया। फिर उसको खाने वाला जो रैट था उसके थोड़े से कम थे, तो उसको मैंने ऊपर कर दिया, उससे ऊपर स्नेक कर दिया। तो इस तरह से हमारा एक पिरामिड भी तैयार हो गया और हमें पता भी चल गया कि कौन सी चीज ज्यादा है, प्रोड्यूसर ज्यादा है, हर्बीवोर ज्यादा है या प्राइमरी कंज्यूमर ज्यादा है। देखो, अब 3 तरह के स्ट्रक्चर मैं बताऊंगी, पिरामिड ऑफ नंबर्स के भी, पिरामिड ऑफ बायोमास के भी और पिरामिड ऑफ एनर्जी के भी।
अब क्या होता है पिरामिड ऑफ नंबर तो मैंने एक ये बना लिया, ठीक है। अब अगर मैं इसको चेंज कर दूं और मैं कहूँ कि फॉर एग्जाम्पल दोबारा लिख देती हूँ प्लांट्स, ठीक है। प्लांट्स है, प्लांट्स के ऊपर अगर मैं लगा दूं बर्ड्स, ये बर्ड्स हो गए, ठीक है ना। अब बर्ड्स के साथ हम कर लेते हैं पैरासाइट्स। अब प्लांट जो है समझ लो एक ट्री है, सिर्फ एक ट्री, वन, एक दरख्त है। दरख्त पे क्या होता है, बहुत सारे परिंदे बैठे हुए हैं, ठीक है। 4, 5, 10 परिंदे बैठे हुए हैं। परिंदे ज्यादा हो गए ना, दरख्त एक हो गया। दरख्त की ट्री कितना है, एक क्वांटिटी में। बर्ड्स क्या है, बहुत सारे। अब बर्ड्स पे बैठने वाले जो पैरासाइट्स हैं वो उससे भी ज्यादा है, 400, 500, 1000, ठीक है। अब बर्ड्स पे कौन पैरासाइट जो है कहाँ पे बैठते हैं, बर्ड्स पे। और बर्ड्स किस पे बैठेंगे, ट्रीज पे। लेकिन ट्री सिर्फ एक है, बर्ड ज्यादा है और पैरासाइट उस पे बैठने वाले भी ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा क्वांटिटी किसकी है, पैरासाइट्स की। तो मैं क्या करूंगी, किसका सेक्शन को ब्रॉड करूंगी, पैरासाइट को। पैरासाइट ब्रॉड हो गया ना, क्योंकि पैरासाइट सबसे ज्यादा है। उससे पैरासाइट पे बैठने वाले जो बैठते हैं बर्ड्स पे वो कितने हैं, थोड़े से कम है। तो मैं इसको थोड़ा सा छोटा बना दूंगी, ठीक है। और इससे कम कौन से हैं, बर्ड से कम कौन से हैं, प्लांट, क्योंकि दरख्त कितना है, सिर्फ एक ही है। तो मैं इसको क्या करूंगी, छोटा कर दूंगी। जो चीज ज्यादा होगी वो ब्रॉड में जाएगी, जो चीज कम होगी वो कोन शेप में आएगी। तो ये मेरे पास क्या बन गया, एक और स्ट्रक्चर, एक और ट्रायंगुलर। अब ये वाला कौन सा था, अपराइट, ये अपराइट था। और ये कौन सा है, इन्वर्टेड, ठीक है। पिरामिड ऑफ नंबर्स में 2 आ गए। इसमें भी हमने नंबर बता दिया कि प्रोड्यूसर ज्यादा है, इनकी क्वांटिटी इतनी है, फिर रेड, इसने। इसी तरह मैंने कहा कि पैरासाइट बहुत ज्यादा है, फिर उससे कम बर्ड्स है, फिर उससे ज्यादा, उससे कम एक ट्री है, ट्री पे बैठे हुए बर्ड्स। इस तरह ये एक इन्वर्टेड बन गया। अब एक और होता है स्पाइंडल। स्पाइंडल में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मैंने रखा प्लांट, ठीक है, प्लांट रख दिया। प्लांट के ऊपर मैं फिर बर्ड्स रख देती हूँ, प्लांट से, ठीक है। दरख्त है एक दरख्त के ऊपर बर्ड्स बैठे हैं। लेकिन मैंने यहाँ पे पैरासाइट्स रखे थे जो कि बहुत छोटे छोटे होते हैं और ज्यादा होते हैं। लेकिन अगर मैं बर्ड्स को खाने वाला ईगल रख दूं, ईगल, बर्ड्स को तो एक ईगल खा लेगा ना फौरन। अब एक दरख्त पे बहुत सारे बर्ड्स पे बैठे हुए, उनको खाने के लिए ईगल आता है। अब कैसा स्ट्रक्चर बनेगा, ईगल एक है, ट्री भी एक है, बर्ड्स बहुत सारे हैं। तो सबसे ब्रॉड कौन सा बनेगा, बर्ड, ठीक है। बर्ड का पोर्शन मैंने ब्रॉड कर दिया। अब मैंने क्या कहा कि ट्री एक है, ट्री का मैं, ईगल भी एक है, तो ये दोनों सेम सेम बन गए। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर होता है जिसका मिड जो है वो ब्रॉड होता है, इसको हम कहते हैं स्पाइंडल। ये हमारा स्पाइंडल स्ट्रक्चर हो गया। तो पिरामिड ऑफ नंबर में कितने स्ट्रक्चर हो गए, 3, अपराइट, इन्वर्टेड और स्पाइंडल। देखो पिरामिड तो खुद ही बन जाएगा, हमने सिर्फ नंबर्स बताने, नंबर हमने बता दिए तो फिर वो पिरामिड खुद ही शो हो जाएगा, ठीक है। अब सेकंड बात आती है पिरामिड ऑफ बायोमास। बायोमास क्या होता है, वेट होता है। जब भी हम किसी चीज का वेट लेंगे तो हम ड्राई वेट लेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लीव्स का वेट ले रहे हैं तो हमने क्या करना है, लीव्स जब ड्राई हो जाए फिर उसका वेट लेंगे, क्योंकि अगर लीव्स ड्राई नहीं होंगे हम वैसे ही ले लेंगे तो उसमें मॉइस्चर होता है, उसमें पानी लॉक होता है, तो जिसकी वजह से हमारा जो वेट है वो इक्वल नहीं आता, बिल्कुल परफेक्ट करेक्ट नहीं आएगा। तो हमने हमेशा ड्राई करके वेट लेना होता है। तो बायोमास हमने बताना है कि भाई प्रोड्यूसर के पास कितना बायोमास है, हर्बीवोर के पास कितना है, प्राइमरी कंज्यूमर के पास कितना है। और इसके बाद अगर मैं इसका बायोमास का स्ट्रक्चर बनाऊं अपराइट का, तो अपराइट का कैसे बनेगा, प्रोड्यूसर है। अब देखो प्लांट ज्यादा है ना, तो उनका बायोमास भी ज्यादा होगा, उनका वेट भी ज्यादा होगा। सबसे ज्यादा मैंने कहा कि प्रोड्यूसर ज्यादा है तो उनका वेट भी ज्यादा होगा। फिर मैंने कहा कि उस पर खाने वाले रैट है, अब रैट कम है तो उनका वेट कम होगा। इसी तरह स्नेक एक है तो उसका वेट कम होगा, क्योंकि भाई बहुत ज्यादा प्लांट्स हैं, बहुत ज्यादा बड़े बड़े दरख्त लगे हुए हैं, बहुत ज्यादा है, तो उसकी फिर वेट भी उतना ही बनेगा। फिर उससे कम वेट रैट थोड़े से आए हैं तो उनका कम होगा। इसी तरह तो एक अपराइट बन जाएगा। अगर मैं बताऊं पिरामिड ऑफ बायोमास का इन्वर्टेड कैसे बनेगा, अब इन्वर्टेड क्या है, प्लांट सिर्फ एक है, ट्री क्या है, पैरासाइट बहुत ज्यादा है, पैरासाइट का वेट बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। इसमें वेट बताने, इसमें नंबर बताने थे, इसमें वेट बताने। अब बर्ड्स कम थे तो उनका वेट भी कम होगा, ट्री एक ही था तो उसका वेट उससे कम होगा। तो इस तरह से बायोमास का इन्वर्टेड बन जाएगा। इसी तरह स्पाइंडल कैसे बनेगा, बायोमास के लिए, ठीक है। हमने कहा बर्ड्स बहुत ज्यादा हैं, उनका वेट भी बहुत ज्यादा होगा, ट्री एक ही है उसका वेट कम होगा, इसी तरह ईगल एक है तो उसका वेट भी कम होगा। तो हमारा स्पाइंडल बन जाएगा किसके लिए, बायोमास के लिए। अब थर्ड टाइप है पिरामिड ऑफ एनर्जी। एनर्जी में क्या होता है, एनर्जी का हमेशा याद रखना है कि एनर्जी में सिर्फ और सिर्फ अपराइट स्ट्रक्चर बनता है। क्यों बनता है अपराइट स्ट्रक्चर, देखो प्रोड्यूसर जो है, प्लांट जो है वो अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं, खुद प्रिपेयर करते हैं ना, प्लांट्स मेक देयर ओन फूड, अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं, जिसकी वजह से
इनके पास सबसे ज़्यादा एनर्जी होगी क्योंकि ये खुद ही प्रिपेयर कर रहे हैं, इनकी जितनी मर्जी प्रिपेयर करते जाएं, ठीक है खाना, इनके लिए तो कोई मसला ही नहीं है। तो प्लांट्स के पास सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है और प्लांट से ही एनर्जी ट्रांसफर होती है। फूड चेन में क्या होता है, सबसे पहले प्रोड्यूसर होता है ऑटोट्रॉफ जो अपना खाना खुद बना रहे हैं। तो जब जो चीज़ अपना खाना खुद बना रही है उसके पास सबसे ज़्यादा एनर्जी होगी, ठीक है। तो जब भी हम एनर्जी की बात करेंगे तो उसमें जो स्ट्रक्चर आएगा वो सिर्फ आएगा अपराइट का स्ट्रक्चर, अपराइट इस तरह का स्ट्रक्चर कि प्रोड्यूसर की एनर्जी सबसे ज़्यादा है, प्लांट्स की एनर्जी सबसे ज़्यादा है, उससे कम एनर्जी किसकी है, रैट की, उससे कम एनर्जी क्योंकि उन्होंने रैट ने आके प्रोड्यूसर को थोड़ा बहुत खाया, उनके पास एनर्जी कम है। इनके पास तो ये तो खुद ही बना रहे हैं, इनके पास तो है ही है ना। अब रैट खाने वाले उनके पास थोड़ी एनर्जी, अब रैट को खाने वाला एक ही स्नेक है, वो कितना खाएगा रैट्स को, थोड़ा सा ही खाएगा ना, तो उसकी एनर्जी उससे कम होगी। तो ये अपराइट स्ट्रक्चर बनेगा एनर्जी में, इसका स्पाइंडल या इन्वर्टेड स्ट्रक्चर नहीं बनता। तो ये था इकोलॉजिकल पैरामिड्स जिसमें हमने क्या करना है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देनी है, हमने नंबर्स बताने हैं कि प्रोड्यूसर का नंबर कितना है, रैट का नंबर कितने हैं, स्नेक्स कितने हैं। इसी तरह से हमने बायोमास बताना है, वेट करना है। अब देखो जब नंबर्स की बात करेंगे तो उसमें भी हम अपराइट बनाएंगे, इन्वर्टेड बनाएंगे, स्पाइंडल बनाएंगे, ठीक है। इसी तरह बायोमास का करेंगे तो भी हम उसमें क्या करेंगे, एक अपराइट स्ट्रक्चर बनाएंगे, फिर एक इन्वर्टेड बनाएंगे, एक स्पाइंडल बनाएंगे। और जब एनर्जी की बात करेंगे तो वो अपराइट ही रहेगा क्योंकि वो एनर्जी ट्रांसफर ही होती है, प्रोड्यूसर से ही ट्रांसफर होती है, कभी भी हर्बीवोर से ट्रांसफर नहीं होगी, प्रोड्यूसर ही ट्रांसफर करता है, ठीक है। अब मैं इसको एक दफ़ा स्ट्रक्चर प्रॉपर्ली बना के इधर शो कर देती हूँ ताकि आप लोग को अगर समझना हो तो दोबारा समझ लीजिएगा उससे, या फिर उसके स्क्रीनशॉट बना ले लीजिएगा। अपराइट का स्ट्रक्चर है, प्लांट सबसे ज़्यादा है, ब्रॉड है, 4000 प्लांट्स रखे हैं, उस पर 11 रैट्स खाने वाले हैं, ठीक है। और रैट्स को खाने वाले स्नेक सिर्फ एक ही है। तो हमने क्या पढ़ा था कि जो ब्रॉड होगा वो किसका होगा, जो जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा होगी, और कौन किस में जाएगा, जिसकी क्वांटिटी कम होगी। स्नेक एक ही है तो मैंने उसको कौन शेप में कर दिया, और प्लांट सबसे ज़्यादा थे तो वो ब्रॉड में, ये हो गया अपराइट का। इन्वर्टेड में क्या है, दरख्त ट्री सिर्फ एक है, बर्ड उस पर 11 हैं, और पैरासाइट उस पर, बर्ड्स पे बैठने वाले पैरासाइट कितने हैं, 4000 है। तो हमारा ब्रॉड कौन सा शेप बना, ये वाला बन गया। और कौन किस में आया, ट्री में, क्योंकि ट्री कम है, ठीक है। इसी तरह स्पाइंडल है, स्पाइंडल में सबसे ज्यादा क्या है, बर्ड्स है, बर्ड्स पे प्लांट्स पे बैठने वाला बर्ड है, प्लांट सिर्फ एक ट्री है, ठीक है। और इसी तरह बर्ड्स को खाने वाला ईगल सिर्फ एक है। तो हमारे सबसे ब्रॉड कौन सा बनेगा, बर्ड्स का स्ट्रक्चर बनेगा। तो अपराइट, इन्वर्टेड और स्पाइंडल का ये स्ट्रक्चर्स होते हैं। ज्यादातर जो है अपराइट और इन्वर्टेड को कंसीडर किया जाता है, स्पाइंडल का क्वेश्चन बहुत कम आता है, स्पाइंडल कम, लेकिन आप लोग को आना चाहिए फिर भी, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो।